Like and subscribe my channel for more interesting videos and please comment how do you like the video. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इवैपोरेशन के रिलेटेड में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, जब इवैपोरेशन की बात आती है तो हमें लगता है कि ये बहुत ही ईजी है, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेटेंट हीट क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, तो जब ये सब क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो आपको सन्नाटा हो जाता है, आपको नहीं समझ में आता कि ये सब क्या होता है। क्योंकि हमें सिंपल पता होता है कि इवैपोरेशन में आपका प्रेशर ड्रॉप होता है और प्रेशर ड्रॉप की वजह से टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है और फिर वहाँ से हमें हीट को एब्जॉर्ब करके हम वहाँ से फेज चेंज होता है। हमें सिर्फ इतना पता होता है, लेकिन जब लेटेंट हीट की बात आती है, आपका सैचुरेशन टेम्परेचर की बात आती है, सैचुरेशन प्रेशर की बात आती है, तो हमें वहाँ पे नहीं समझ में आता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आपको लाइव एग्जांपल दूंगा कि जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए। ये एक घड़े का एग्जांपल दूंगा आपको और एक और एग्जांपल दूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वही पुरानी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है इवैपोरेशन में, आपने कोरोना टाइम में आपने सैनिटाइजर का यूज़ किया होगा। दोस्तों, सैनिटाइजर क्या करता है? दोस्तों, सैनिटाइजर में होता है अल्कोहल। जैसे ही वो आपकी हाथ में से हीट को एब्जॉर्ब करता है वैसे ही वो इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ही वो इवेपोरेट होता है तो आपके हीट को एब्जॉर्ब किया है ना, तो आपका हाथ पे लगती है ठंडा। कभी भी आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में तो बिल्कुल ही देखा होगा आपने कि आपने सैनिटाइजर यूज़ किया और आपका हाथ हो गया ठंडा। तो कुछ वो दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ। वहाँ पे जो आपका जो सैनिटाइज़र था वो आपके हाथ की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि उसका सैचुरेशन टेम्परेचर, मतलब कि लेटेंट हीट आ गया उसका। लेटेंट हीट मतलब कि वो हीट जिस पे वो अपना फेस चेंज कर ले। ठीक है, तो फेस चेंज कहाँ हो रहा है, आपको समझ गया कि वो आपके हाथ की हीट को एब्जॉर्ब किया और वो चेंज हो गया। तो वैसे ही दोस्तों क्या होता है एक्सपांशन वॉल में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इंटरव्यूअर दोस्तों बहुत चालाक है। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जब टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज़ टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है, इवेपोरेट होती है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर जैसे ही कम हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो आपका वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आता है ना कि आपका टेम्परेचर कम हो रहा है और वो पेपर में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे काम आता है सैचुरेशन प्रेशर की। सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ मैं कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे मान लो आपका जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है, मान लो अगर आपने एक बकेट में आपने पानी लिया गर्म करने के लिए, ठीक है, उसको आपने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं गर्म करूंगा वाटर को, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा दोस्तों आपके माउंटेन पे नहीं होगा। माउंटेन पे क्या होता है दोस्तों, प्रेशर ड्रॉप हो गया, प्रेशर ड्रॉप होगा तो इसका जो इवेपोरेशन टेम्परेचर होगा वो भी ड्रॉप हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप तो आपका इवेपोरेशन टेम्परेचर, मतलब कि आपका जो माउंटेन पे जब जाएंगे, अगर इसको वहाँ पे गर्म करेंगे तो इसका जो इवेपोरेशन टेम्परेचर रहेगा 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आए। तो दोस्तों, ये होता है इवेपोरेशन टेम्परेचर। तो दोस्तों, क्या होता है कि आपका प्रेशर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर प्रेशर दोस्तों आपका कम होगा तो उसका जो इवेपोरेशन टेम्परेचर होगा, मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कम हो जाएगा। अगर उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो यही दोस्तों यहाँ पे हो रहा है कि इसका जब प्रेशर जैसे ही कम हो रहा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया, जिसकी वजह से जैसे ये हीट आपका रूम में से एब्जॉर्ब करेगा इवेपोरेटर। आप सभी को पता है, जो आपके घर में एसी होता है, जो रूम अंदर का इंडोर होता है, उसमें लगा होता है इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर एब्जॉर्ब किया और वो आपके हीट को एब्जॉर्ब करते साथ वो क्या हो गया, लिक्विड टू वेपर में चेंज हो गया। तो ये होता है इवेपोरेशन। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक मिट्टी का घड़ा का आपको एग्जांपल देता हूँ कि मिट्टी का घड़ा कैसे आपका अंदर पानी कैसे ठंडा हो जाता है बिना किसी कूलिंग का यूज़ किए हुए। ठीक है, वो कैसे ठंडा हो जाता है, अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो भी ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, सिंपल सा एग्जांपल है, आपका जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक और टर्म देखना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी दोस्तों क्या होता है, कितना आपके मतलब कितना आपके एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर दोस्तों आपको पता है वाटर वेपर। ठीक, अगर मान लो जो आपकी जो एयर आ रही है आपके मिट्टी के घड़े के पास, उसमें जो है सिर्फ 80% है, 80% उसमें वाटर वेपर है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उसमें, तो वो इतना ठंडा नहीं कर पाएगा। अगर वही आपका 30% रहा तो ये जो बाहर का जो एयर होता है वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि 30%
उसमें ह्यूमिडिटी है बस, तो और वो क्या करेगा और 70% लेने की कोशिश करेगा कि पूरा 100% कर लूँ। एक बस की एग्जांपल समझते हैं दोस्तों कि मान लो बस 30% ही भरी हुई है और यहाँ पे और लोग हैं और पैसेंजर हैं, तो वो क्या करेगा यहाँ से जाते वक्त कि और 70% लोगों को भर लेगा अपने अंदर। तो दोस्तों यही काम आपकी एयर करती है कि 30% है वो क्या करेगी, उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हीट को एब्जॉर्ब कर लिए अगर ये, तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा पानी। और दोस्तों अगर इसमें हम आइस डाल दिए तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आइस डाल देंगे तो क्या होगा। कभी करना मत ऐसा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं कूलिंग टावर में कैसे इवेपोरेशन के जरिए आप कूलिंग करते हैं। दोस्तों प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने घर में नहाए होंगे शावर से। शावर में दोस्तों क्या होता है कि आप ऊपर से, अगर आपके टंकी में गर्म पानी भी है तो शावर में आपका ठंडा पानी आएगा। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? शावर दोस्तों क्या करते हैं, आपके जो वाटर को स्मॉल ड्रॉप में उसको कर देता है। तो जितना ज़्यादा स्मॉल ड्रॉप होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए शावर में से ठंडा पानी निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रोसेस होता है, आके स्प्रे किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मेशिंग होती है, ये मेशिंग होती है यहाँ पे, इस पे से पानी गिराया जाता है और नीचे से एयर को सक किया जाता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से, मान लो कि ऊपर से यहाँ पानी गिर रहा है और आपका जो एयर है वो नीचे से जा रहा है, ठीक है, नीचे से जा रहा है। तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ये जो इसमें जो आपका ह्यूमिडिटी है वो मान लो 30% है, मान लेते 30% है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वेपर को। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो वाटर के ड्रॉप में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा मतलब कि आपका मॉइस्चर को ले रहा है, वेपर को ले रहा है और वो ऊपर से निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो लॉस भी होंगे क्योंकि ये पानी कम हो जाएगा। सेम दोस्तों आपका जो मिट्टी का घड़ा है उसमें ही पानी कम होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से जो वाटर वेपर निकल गए यहाँ से, ठीक है, आपके हीट निकल गई। हीट निकल रही है मतलब कि आपके साथ वाटर वेपर भी निकल रहा है उसके साथ। तो वाटर वेपर निकल रहा है तो पानी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल से आपका हुआ है कि नीचे से एयर जाएगी, ठीक है, नीचे से एयर जाएगी और ऊपर से आपका वाटर आएगा, ठीक है। और ये आपका पूरा हो गया कूल, ठीक है। और नीचे कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर से जाएगा कंडेंसर में, ठीक है, कंडेंसर में जाएगा और फिर रिटर्न आएगा। फिर जब कंडेंसर जाएगा तो यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में इवेपोरेशन कूलिंग क्या होती है, पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया कैसे वर्क करता है, क्या क्या टर्म इसमें यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।